हाँ, तो प्रीवियस लेक्चर में देखा था बच्चा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, कौन कौन सा प्रोसेस है भाई? आइसोकोरिक, एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं। सेकेंड आइसोबेरिक, आगे पीछे हुआ होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब तो नेम लिखने वाली है। आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, साइक्लिक, और ये दो तो छोटको सा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम जो चेंज होगा वो रहेगा कांस्टेंट, मतलब डेल्टा वी V2 माइनस V1 सेम है, मतलब जीरो। और याद रखना, कहीं नोट कर लो, इसमें वर्क मतलब W, वर्क मतलब W मतलब यहाँ पे क्या है वर्क, तो वो भी क्या होता है जीरो, पता चल जाएगा क्यों इसी चैप्टर में आगे। आइसोबेरिक चेंज इन प्रेशर T2 माइनस T1, ये जीरो होता है भाई, ये क्या होता है जीरो। इसमें एक टर्म्स क्यूपी आएगा इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा एच, ये भी आगे पता चल जाएगा, बट यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है ना भाई। ये भी प्रूफ होगा क्यूपी इक्वल टू डेल्टा एच। आइसोथर्मल डेल्टा टी प्लस T2 माइनस T1 इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी एक रिलेशन डेल्टा यू, यहाँ पे भी जीरो होता है, आगे पता चल जाएगा चैप्टर जैसे आगे डिस्कस होगा, ठीक है ना, बढ़ते जाएगा। एडियाबेटिक, चाहे हीट एक्सचेंज की बात करो या फिर हीट एब्सॉर्ब, दोनों जीरो है भाई। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होगा जीरो। रिवर्सिबल रिएक्ट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिएक्टेंट। ये था थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। दो चार ठो रिलेशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है भाई, इसको कहीं नोट कर लो, कॉपी में काम आने वाला है, ठीक है ना बच्चा लोग, फटाक से नोट कर लो। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखो बच्चा, आइसोकोरिक मतलब डेल्टा वी V2 माइनस V1 इक्वल टू जीरो, W भी जीरो होता है वर्क। आइसोबेरिक में डेल्टा P P2 माइनस P1 इक्वल टू जीरो, एंड ये क्यू P स्मॉल मतलब स्मॉल लेटर में है, सबस्क्रिप्ट में, इक्वल टू डेल्टा H, QP इक्वल टू डेल्टा H। आइसोथर्मल डेल्टी T2 माइनस T1 इक्वल टू जीरो, डेल्टा U, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो। एडियाबेटिक में चेंज इन हीट या फिर हीट एब्सॉर्ब बाय द सराउंडिंग, दोनों क्या है जीरो। साइक्लिक मतलब डेल्टा यू, डेल्टा यू मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, पुराने क्वेश्चन में पुराने बुक में ई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है इंटरनल एनर्जी को, तो कंफ्यूज ना होना बच्चा। इंटरनल एनर्जी को यू और ई के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सर वेटिंग रूम में है लगता है कोई। हाँ देख लेंगे, हेडिंग नोट करो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। The mass dependent properties, mass dependent properties of the mass dependent properties of substance is called extensive properties. The mass independent the mass independent properties
is called the mass independent properties of substance. Is called intensive properties. Intensive properties, not the ratio of two extensive properties. The ratio of two extensive properties equal to intensive properties. नोट कर ले ये। तो जो प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव, और जो नहीं डिपेंड करता इंटेंसिव। तो याद भी रख सकते हो भाई, इंडिपेंडेंट में भी इन, इंटेंसिव में भी इन। तो मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज को क्या कहेंगे भाई, इज कॉल्ड इंटेंसिव, और मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव। तो याद रहेगा इन वाला रिलेशन इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, नोट कर लेना बच्चा लोग। तो कुछ एग्जांपल है भाई, तो मुझे ये बताओ, अगर ये एक रूम है, मतलब एक कोई सब्सटेंस है, ठीक है ना, ये 20 kg का, अगर इसको हाफ में करूं, इक्वल हाफ है, तो ये दोनों 20 kg के रहेंगे क्या, बताओ तो। दोनों हाफ 20 kg का रहेगा क्या, इक्वल हाफ हुआ है तो 10 kg का हो जाएगा। मतलब अमाउंट चेंज कर रहे हो तो मास भी चेंज हो रहा है। तो मास किस में आएगा, एक्सटेंसिव में आएगा, ठीक है ना। मास किस में आएगा, एक्सटेंसिव में आएगा। इंटेंसिव की बात कर रहा हूं। अब प्रेशर की बात करूं तो ये एक रूम है, ठीक है ना भाई, रूम के अंदर जो भी मास है सब्जेक्ट का, ठीक है। अब इस रूम का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। रूम, इसके मास को हाफ कर दो तो क्या टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा क्या, बोलो। नो सर। टेम्परेचर हाफ नहीं होगा, नहीं तो भैया सबसे बढ़िया रहता है, घर है, गर्मी के दिनों में घर में एक रूम है, टेम्परेचर 30 डिग्री है, रूम में 4 पार्टीशन बना देते हैं, ठीक है ना भाई। 5.5, 7.5, 7.5, 7.5 का टेम्परेचर हो जाएगा। होता है कि नहीं होता भाई, एसी का जरूरत ही नहीं पड़ता घर लगाने के लिए। सही बात है ना बच्चा। तो किसी का अगर दिमाग ज्यादा तो नहीं चल रहा सर, रूम हाफ होगा ना तो टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं। तो टेम्परेचर किसमें आएगा, इंटेंसिव में। अब प्रेशर बताओ किसमें रखा जाएगा, इंटेंसिव में। प्रेशर रूम को हाफ करने से प्रेशर तो हाफ होगा नहीं भाई, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो प्रेशर कहां से चेंज होगा। तो प्रेशर इसमें आया भाई, ठीक है। डेंसिटी किसमें आएगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास। पहले वॉल्यूम बताओ। ये रूम है 20, अगर ये पूरा रूम था 100 लीटर का, इसको हाफ कर दिया तो कितने लीटर का हो जाएगा, इक्वल हाफ है 50 लीटर। कितना कॉमन सेंस काम कर रहा है ना सबका। इक्वल हाफ हो गया 50-50 का। क्लियर है बच्चा लोग। तो मास हाफ हो रहा है तो वॉल्यूम भी हाफ हो रहा है। अब बात करता हूँ डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इक्वल टू फलाना। क्या होगा बताओ, इंटेंसिव में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बच्चा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कॉलम बना के रखे हैं, एक्सटेंसिव इंटेंसिव का, उसको नोट डाउन करना है आपको। तो दो एक टेबल तो नोट कर लो बच्चा लोग, कॉलम ड्रॉ कर लो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में।
इसके यहां तक नोट करना है पूरा, साइन कन्वेंशन तक, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, मास, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब पढ़ना है इस चैप्टर में। एंट्रोपी क्या है, एंथैल्पी क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन, डेंसिटी, मोलार हीट ऑफ वेपराइजेशन, ईएमएफ ऑफ द सेल, ये 12th में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। विस्कोसिटी, ये सब इंटेंसिव में आते हैं, तो नोट कर लो बच्चा लोग, काम आएगा। एक और नोट कर लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब इंटेंसिव में आते हैं, तो नोट डाउन करो जल्दी से। और साइन कन्वेंशन, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम प्लस क्यू, हीट रिलीज बाय द सिस्टम माइनस क्यू, हीट के लिए क्यू साइन, वर्क डन के लिए डब्ल्यू, अगर ऑन सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो प्लस, और सिस्टम के द्वारा मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है बाय सिस्टम तो माइनस वर्क। ये साइन कन्वेंशन है केमिस्ट्री का, इसको याद रखना है, ठीक है ना। फिजिक्स में थोड़ा सा चेंज होता है ये, तो हम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो केमिस्ट्री के हिसाब से बताएंगे। नोट डाउन करो जल्दी यहां तक, साइन कन्वेंशन तक, ठीक है। चलो बच्चा रब कर रहे हैं सबको, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन नोट कर लिए, हीट एब्जॉर्ब तो प्लस क्यू, हीट रिलीज बाय सिस्टम तो माइनस क्यू, वर्क डन ऑन सिस्टम तो पॉजिटिव वर्क होगा, और वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है तो नेगेटिव, सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव। इन बातों का खासा ध्यान रखें, सबको क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। तो दो केस में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, एक एक्सपेंशन और एक कंप्रेशन। फॉर एक्सपेंशन ठीक है, और एक केस देखेंगे फॉर कंप्रेशन। इसमें दो डायग्राम बना होगा, टेक्स्ट बुक अगर होगा तो उसमें देख सकते हो। एक सिलिंड्रिकल शेप में एक पिस्टन होगा, एक सिलिंड्रिकल शेप का एक पिस्टन होगा बच्चा, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है सिलिंड्रिकल शेप का ही, ये ठीक है। और ऊपर से तो डायग्राम पहले कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे जल्दी से। टाइम पास वाला डायग्राम है। पिस्टन है भाई यहाँ पर, एक्सपेंशन है, तो कंप्रेशन में क्या हुआ, पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है P, तो पिस्टन मान लो यहां तक का वॉल्यूम था,
V1, यहां तक का वॉल्यूम है V1 और यहाँ का वॉल्यूम है V2। ये वॉल्यूम है V1, ये वॉल्यूम क्या है V2। पिस्टन कहां से कहां तक पहुंच गया भाई, यहाँ पे था पहले, पिस्टन पहले यहाँ पे था, ठीक है ना, पिस्टन पहले यहाँ पे था, यहां से पिस्टन यहाँ पे आ गया भाई। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये स्मॉल हुआ है, उसका लेंथ कितना L, बहुत ही स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए स्मॉल चेंज के लिए केमिस्ट्री में ये मॉडिफाइड डी टाइप का सिंबल है, ये यूज होता है, जिसको डेल बोलते हैं। और कैपिटल चेंज के लिए, ज्यादा चेंज हुआ तो, बड़ा चेंज हुआ तो डेल्टा, तो स्मॉल चेंज हुआ है डी। वैसे सेम यहाँ पे ये वॉल्यूम मान लेते हैं V1 था, प्रेशर ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है ना भाई, तो पिस्टन ऊपर जाएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए एक्सपेंशन कंप्रेशन है। वॉल्यूम यहाँ पे V1 से V2 गया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, इसलिए इसका टर्म्स क्या पड़ा, कंप्रेशन। यहाँ पे वॉल्यूम पिस्टन को ऊपर ढके रहा भाई, तो प्रेशर क्या, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए वॉल्यूम का बढ़ना हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। तो यहाँ पे भी चेंज, पहले पिस्टन यहाँ पे था भाई, पहले पिस्टन यहाँ पे था, ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है भाई, इसमें भी स्मॉल चेंज हुआ है डेल्टा एल, तो फाइनल वॉल्यूम हो गया यहाँ पे V2। तो कंप्रेशन एक्सपेंशन समझ में आया भाई, कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम कम कर दे रहे हैं और एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एकदम छोटा, तो डेल एल। अब वर्क डन फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन। तो भैया वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, किसी को मालूम है, फिजिक्स तो पढ़े ना भाई। तो वर्क डन मतलब वर्क कितना होता है भाई, किसी एक चीज को इस जगह से, या एक प्लेटफॉर्म है, इस सर्कल को या बॉल को उठा के मैं अगर इस जगह रख दूं तो वर्क कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, इस बॉल को उठा के इस जगह रख दिया तो वर्क कहलाएगा। तो वर्क मतलब क्या हुआ भाई, फोर्स। फोर्स के बाद क्या हुआ उसके साथ, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट, यही हुआ ना। तो वर्क क्या होता है भाई, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। फोर्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, प्रेशर के टर्म पे, प्रेशर के टर्म पे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इस बोर्ड को अगर मैं ऐसे दबा रहा हूं, प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई, इस बोर्ड को मैंने ऐसे दबाया तो बोर्ड के ऊपर प्रेशर लगा भाई, तो प्रेशर, और वो प्रेशर कितने वर्क में करेगा भाई, ये जहां तक मेरा हाथ टच हुआ बोर्ड में, मैं यहाँ पे दबा रहा हूं इतने एरिया में, तो मेरा प्रेशर इस जगह लगेगा, यहाँ दबा रहा हूँ तो यहाँ तो प्रेशर आएगा नहीं, या यहाँ तो प्रेशर बनेगा नहीं, मैं इस बोर्ड को दबा रहा हूँ तो प्रेशर और एक पर्टिकुलर क्या है, एरिया, प्रेशर और एक पर्टिकुलर क्या है भाई, एरिया पे। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है भाई, प्रेशर इनटू एरिया, समझ में आया। तो फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है, इसलिए प्रेशर इनटू एरिया, इसी को हम लोग बोलेंगे फोर्स, और इसका साथ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो प्रेशर का P, एरिया का A, डिस्प्लेसमेंट का ये होगा भाई, तो एरिया हो गया, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट, तो एरिया इंटू हाइट को क्या बोलते हैं बच्चा, ये एरिया है, इतने जगह में फोर्स लग रहा है, ये एरिया ए, ये भी क्या है आपका एरिया है भाई पिस्टन का, ये भी एरिया ए है, ये पिस्टन का क्या है एरिया, ये भी पिस्टन का क्या है बच्चा एरिया। तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट को क्या बोलते हैं बच्चा, बोलो जल्दी, ओहो, एरिया इंटू हाइट को क्या बोलते हैं, या डिस्प्लेसमेंट को, एरिया इंटू हाइट या लेंथ क्या बोला वॉल्यूम, जाता है, वॉल्यूम। कौन सा टर्म्स बोलेंगे, वॉल्यूम। तो यहाँ पे प्रेशर P, एरिया क्या था भाई A, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये, तो वॉल्यूम भी क्या होगा डेल V। तो वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है P डेल V, वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है P डेल V।
फॉर एक्सपेंशन फॉर कंप्रेशन, फॉर एक्सपेंशन फॉर कंप्रेशन। एक्सपेंशन मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन सॉरी ऑन नहीं बाय सिस्टम, बाय सिस्टम फॉर कंप्रेशन। तो वर्क डन ऑन सिस्टम। तो बताओ बच्चा लोग, वॉल्यूम चेंज कैसे निकालोगे? P V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, यही होगा ना चेंज। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन किसके आगे लगेगा, पॉजिटिव साइन किसके लगेगा? कंप्रेशन में वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है? चेंज। V2 माइनस V1 करते तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? बोलो जल्दी। कंप्रेशन में वॉल्यूम V1 है, ये V2 है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। बोलो जल्दी। नेगेटिव सर। कहाँ खो गए, बताओ जल्दी भैया। कंप्रेशन हो रहा है तो वॉल्यूम V2 माइनस V1 करोगे यहाँ पे, तो कॉमन सेंस कहता है अगर ये 10 लीटर है तो जाहिर सी बात है अगर ये 10 लीटर है तो 5 लीटर होगा, तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। वॉल्यूम चेंज नेगेटिव। नेगेटिव। इतना सा कॉमन सेंस है भाई। यहाँ पे दिख रहा है डेल्टा V, अगर V2 माइनस V1 कर रहे हो तो यहाँ पे चेंज, अगर ये 5 लीटर तो ये 10 लीटर है तो ये आएगा पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव, वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव, तो भैया साइन कन्वेंशन तो उल्टा हो गया, इसलिए यहाँ पे सब में पहले से नेगेटिव लगा के रखते हैं भाई, ताकि साइन कन्वेंशन रॉन्ग ना हो। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव पी डेल वी, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन नेगेटिव, और यहाँ पे पहले से नेगेटिव ले लिए हो तो ये क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है ना। वॉल्यूम चेंज यहाँ पे क्या है बच्चा, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो ऑलरेडी ये माइनस माइनस का जगह प्लस हो जाएगा। कई लोग हो गए इसमें कंफ्यूज। तो भैया देखो यहाँ पे लिखा है डेल्टा V का वैल्यू, किसका वैल्यू, डेल्टा V का वैल्यू यहाँ पे आएगा V2 माइनस V1 का नेगेटिव, तो पहले से नेगेटिव साइन लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। रिपीट कर रहा हूँ, सब में पहले से नेगेटिव रहेगा ताकि जो साइन कन्वेंशन है वो इनकरेक्ट ना हो, इसलिए सब में शुरू से ही माइनस। अब बात करता हूं कंप्रेशन, डेल्टा V क्या आएगा नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे साइन पहले से नेगेटिव है, V2 माइनस V1 दोनों क्या है भाई, इनका चेंज क्या है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। तो याद रखना एक्सपेंशन बोलता है मतलब वर्क डन बाय सिस्टम होता है, मान के चलते हैं यहाँ पे। कंप्रेशन बोलता है तो वर्क डन ऑन सिस्टम होता है। तो नोट करो चलो, ये था कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। अभी स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज के लिए, ज्यादा चेंज होगा तो उसके लिए भी देखेंगे क्या करना है, पहले नोट करो यहाँ तक। तो सिंपल सा ये एक्सपेंशन मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, देख लो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक्सपेंशन मतलब चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव, कंप्रेशन मतलब चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन गलत ना हो जाए इसलिए पहले से सब में लगा दिया माइनस साइन यहाँ पे। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हुआ, फोर्स इंटू एरिया मतलब प्रेशर इंटू एरिया फोर्स हुआ, वैल्यू पुट कर दिए। स्मॉल चेंज था भाई ये, तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज भी क्या होगा, स्मॉल चेंज था इसलिए वॉल्यूम भी चेंज क्या हो गया स्मॉल। अब V2 माइनस V1 निकालते हैं यहाँ पे चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, पहले कितना था बाद में कितना था, तो फाइनल में इनिशियल को माइनस करके चेंज निकाला जाएगा, तो V2 माइनस V1, ये साइन पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव रहेगा भाई। अब यहाँ पे ये नेगेटिव था, इसका जो वैल्यू आता है ये नेगेटिव आता है, तो यहाँ का नेगेटिव
और यहाँ का नेगेटिव, दोनों मिलके क्या हो गए, प्लस हो गए भाई। तो ये था वर्क डन, ठीक है ना, फॉर्मूला याद रखना। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, P del V। वर्क डन एक्सपेंशन के लिए मतलब बाय सिस्टम, कंप्रेशन बोला है मतलब सिस्टम पे वर्क हुआ है। तो नेक्स्ट हेडिंग नोट करो आगे, द टोटल वर्क डन may be calculated by integration, नोट करना, may be calculated by integration नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, द टोटल वर्क डन may be calculated by integration नेक्स्ट है वर्क डन कैलकुलेट करते हैं भाई इंटीग्रेशन से। वर्क डन, द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन may be calculated by integration। तो भैया हमको मालूम है W इक्वल टू क्या है भाई, वर्क डन P डेल V, यही है। अब लिमिटेशन यूज कर, इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूं भाई, ये P डेल V, स्टार्टिंग में वॉल्यूम था V1, बाद में वॉल्यूम क्या हो गया V2। तो भैया हमको आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू क्या पता है, nRT अपॉन V, यही होता है भाई। वैल्यू पुट कर दो, V1 अपॉन V1 से V2 गया है वॉल्यूम चेंज, और P का वैल्यू है nRT अपॉन V डेल V। तो भैया यहाँ पे ऑपरेटर डेल्टा V है, डेल V है, तो nRT हमारा हो गया कांस्टेंट, nRT सामने V1 और यहाँ पे ऊपर में V2, 1/V डेल्टा V। इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है फॉर्मूला, अब तो यहाँ पे सब मैथ्स वाले हैं भाई, 1/x इक्वल टू dx, क्या होता है बताओ, लॉग। लॉग। हाँ log x, यही होता है। तो वैल्यू पुट कर दो बच्चा, माइनस nRT log v हो जाएगा, लिमिट अपर V2 लोअर है V1, ठीक है ना। तो लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं बच्चा, तो W इक्वल टू माइनस nRT log V2 माइनस log V1, log के प्रॉपर्टी से log A माइनस log B इक्वल टू क्या होता है, log A अपॉन B होता है कि नहीं होता बच्चा, होता है ना। तो W इक्वल टू क्या होगा, माइनस nRT log E बेस पे ये पूरा नेचुरल लॉग है V2 अपॉन V1, log A माइनस log B इक्वल टू log A अपॉन B। तो ये हुआ वर्क डन, जब ज्यादा वर्क हो तो नोट डाउन करो। तो क्लियर भाई, P W इक्वल टू हमको मालूम है P डेल V होता है, P आइडियल गैस इक्वेशन से nRT अपन V रख दिए, nRT पूरा कांस्टेंट क्योंकि ऑपरेटर है हमारा डेल्टा V, फिर उसके बाद इंटीग्रेट किए, लॉग इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का होता है log x, तो log V आएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व किए तो W इक्वल टू 2 माइनस nRT log e टू द e बेस है V2 अपॉन V1। कर लो बच्चा लोग नोट डाउन। ये फॉर्मूला याद रखना है भाई वर्क डन का।
क्लियर है बच्चा? तो थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच है, और मैथमेटिक्स मैथ्स वाले तो जानते ही हैं भाई। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, तो भैया ये फॉर्मूला अभी निकाल के रखे हैं भाई। नेचुरल लॉग हुआ तो ये लॉग 10 बेस हुआ तो ये होता है, क्योंकि ln हो या log e, इसको जब 10 बेस पे चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं log 10 से, 2.303 से, और ये इससे कन्वर्ट हुआ। बॉयल्स लॉ पढ़े भैया, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो बॉयल्स लॉ यूज होगा P1 अपन P2 V2 अपन V1, तो V2 अपन V1 के जगह पे P1 अपन P2 रख दो, तो दो फॉर्मूले और बन जाएंगे भाई। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया टोटल 4, अभी 2-4 और आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना भाई। तो ये फॉर्मूला क्या यूज करना है, जब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा हो क्वेश्चन में तब, ठीक है। तो आज की सेवा करते हैं यहीं पे समाप्त, बाकी सब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।